वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, ये संख्याओं पर संक्रिया ये चैप्टर चल रहा है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक तरीके से इसको समझेंगे। मैं आप लोगों को इजी टू टफ की ओर लेकर चलता हूँ। आसान भाषा में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक तरीके से समझिए, सुनिए और पढ़िए, राइट। और इसकी अन्य वीडियो पाने के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसके पर आप लोगों को बाकी क्लासेज मिलेंगी। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 287 आसान सवाल मैं पढ़ाऊंगा आपको। इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस सवाल को जानो आप तो आपको एक बात महसूस होगी, इसमें दो ही प्रकार की संख्याओं का यूज हो रहा है, 287 एंड 269। अगर आप देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए छोटी बात बताऊँगा, अदरवाइज जब आप लोग सीख जाओगे तो फिर आपने कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो कैसे? अगर a इज इक्वल टू 287 एंड b इज इक्वल टू 269 मान लूँ तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या रहेगी नहीं। डियर, इसको आप कहोगे a गुणा a जमा b गुणा b ना फिर 2a गुणा b। आप देखो तो ये क्या फार्मूला बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने पहली कक्षा में सिखाया किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को आप यहाँ रख के हल करो या इस सवाल को यहाँ रख के हल करो, वो निर्भर करता है आपकी सोच पर। तो a की वैल्यू है 287 और b की वैल्यू है 269। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, और 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, 324। यही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। किसी बच्चे को समस्या लगी तो चर्चा कर सकता है। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आया होगा। देखो, वैसे तो जो इंटेलिजेंट टीचर है, होशियार से, वे तो सेकंडों में सवाल हल करते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को चीज़ें समझाना है, अपना ज्ञान पेलना नहीं आपको ऊपर। मेरा काम है आप लोगों को सवाल के साथ जोड़ना, चीज़ें समझना। एक सेकंड में मैं भी कह सकता हूं कि 957 में 143 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। उत्तर लाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है अध्यापक, अच्छा अध्यापक वही होगा जो आपको उसका हर जानकारी देगा क्वेश्चंस के विषय में। तो सबसे पहले सवाल ही नोट कर लीजिए, 957 इंटू 957 इंटू 957 प्लस 143 बाई 957 इंटू 957 माइनस 957 इंटू 143 इंटू 143। अब आप अगर इस सवाल में देखेंगे, दो संख्याओं का प्रयोग हो रहा है भैया। कितनी संख्याओं का, सॉरी, ये प्लस का निशान होगा यहाँ और 143। आप देखेंगे इसमें दो संख्याओं का प्रयोग हो रहा है, 957 और 143। यानी कि अगर a के बराबर 957 और b के बराबर 143 कह दूं तो मेरे विचार से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थी, a गुणा a जमा b गुणा b गुणा b, a गुणा a नफी a गुणा b जमा b गुणा b। अब आप देखेंगे a की 3 बार गुणा हो रही है तो a की 3 बोलेंगे इसको हम लोग, b की 3 बार गुणा हो रही है तो b की 3 बोलेंगे, राइट। a की 2 बार गुणा हो रही है a स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे बेटे a की 3 प्लस b की 3 लिखी है, ठीक है नहीं। अब ये मैंने कल की पहली वीडियो में ये रूल पढ़ाया होगा, मैंने पढ़ाया a की 3 प्लस b की 3 का फार्मूला क्या सिखाया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इस वैल्यू से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी।
अब ए कौन है 957, बी कौन है 143, दोनों को जोड़ूंगा तो योग कितना हो जाएगा 1100। ये मेरा आंसर है। हम चाहते तो क्या कर सकते थे, हम चाहते तो क्या कर सकते थे कि इसका सम ही आपका आंसर आएगा, इसका सम ही आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ऐसे हम लोग बता सकते थे शुरू में ही। लेकिन चीज़ें बार बार लिखने से बनाने से आपके आंसर्स याद, वो रूल याद होंगे जिनको हम लोगों को आगे आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी। क्लियर होगी बात। अगला सवाल। यस बेटे बोलो। हाँ जी, नीचे वाला देख क्यों लिखा खुला ही नहीं हमने, देख इसका एक हिस्सा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इस बात यह बात कट जाएगी। हाँ जैसा है सही रखा इसमें, कोई रूल ही नहीं होता है। क्लियर। देखिए ये वाली चीजें लिखी है मैंने, तो ये वाली यहाँ क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको बच्चा। यस, क्या कहता है भाई, कहता है 734 इंटू 734 माइनस इंटू 734 माइनस 127 127 127 बाई 734 इंटू 734 इंटू प्लस 734 इंटू 127 प्लस 127 इंटू 127। डियर बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये लिखी गई ए की 3 और ये लिखी गई बी की 3 और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या है। ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला का ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस बात से ये बात कैंसिल होगी। ए की वैल्यू कितनी है 734, बी की वैल्यू कितनी है 127, इसमें से इसको घटा देता तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगी हो बताओ। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला सवाल बहुत ध्यान से सीखेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दिया होगा, कैन आई रिमूव, इसको रिमूव कर दें। उतार लिया भैया। हाँ आपको सवाल को समझना पड़ेगा ना, हाँ आपको सवाल को समझना पड़ेगा बेटा, समझ के करना है सवाल। क्लियर। आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस डियर स्टूडेंट, आओ जरा ध्यान से समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन बेटे। कहता है 931, ध्यान से सीखो, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138। डियर बच्चों ऐसे तो अगर हम चाहे इस सवाल का आंसर मुझवानी दे सकते हैं। इस पोजीशन में कोई भी अगर सवाल लिखा रहेगा तो इसका आंसर 2 आएगा। इसका आंसर क्या आता है 2 आता है। लेकिन विषय ये है कि इसका आंसर 2 आता क्यों है, क्योंकि कई ऐसी पोजीशन आएंगी जहां हम लोग 2 निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है नहीं, तो आइए इसी विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं, ध्यान से सीखें। अगर मैं कहूं a इज इक्वल टू 931 एंड b इज इक्वल टू 138, आपको कोई आपत्ति तो है नहीं, 2 ही संख्या यूज हो रही है। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है। अब मैंने ये वाला तो रूल पढ़ा नहीं कभी आपको, लेकिन मैंने ये वाला रूल पढ़ाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना सब बच्चे।
अब देखो बच्चों, माइनस का 2ab और प्लस का 2ab कैंसिल हो गया, सीख रहे हैं? ओके, अब ए स्क्वायर यू एक ए स्क्वायर यू तो क्या लिख दोगे, एक बी स्क्वायर यू एक बी स्क्वायर यू क्या लिख दोगे, और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इस बात से ये बात क्या हो जाती है, कैंसिल। तो इसलिए इसका आंसर क्या बच जाता हो। लेकिन ये चीज़ें जब आप बार बार रूल खोलोगे बंद करोगे, इस ऐसा करने से आपकी नॉलेज जो है बढ़ती चली जाएगी डियर। तो इसलिए सवाल को अच्छे तरीके से आप लोगों को करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला सवाल लेके आता हूं आपके साथ डियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग पढ़िए। चलूं? देखो बच्चे, अगला जो सवाल आया आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आया क्या, 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर बटे 589 इंटू 187। डियर, कितनी संख्या यूज है, 2। पहले वाले में इस वाले में क्या अंतर है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है क्या, लेकिन नीचे भी डिजिट बदल रही है। हालांकि इसका उत्तर 4 आता, पर मुद्दा ये आता क्यों, ठीक। तो मैं अगर कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बताना जरा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस का चिन्ह। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या लिखा है, ab। डियर, बाहर का ही का ब्रैकेट से बाहर किस चीज का चिन्ह है। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो याद होगा आपको, अंदर के चिन्ह बदलेंगे। जैसे ही चिन्ह बदलेंगे ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस। अब आप देखोगे माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab प्लस के 4ab, और नीचे भी क्या लिखा है, ab से ab कैंसिल। उत्तर कितना है, 4। मुझे नहीं लगता आपको कोई आपत्ति दर्ज हुई हो। नंबर नेक्स्ट सवाल, नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। यस बेटे, बिल्कुल नोट करो आप लोग। यस बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन पहुंच गया, ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करो बच्चों। 217 गुणा 217 माइनस 183 गुणा 183। विद्यार्थी, अगर ध्यान से देखोगे कुछ ऐसा लिख रहा है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। याद है कुछ यूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो, ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए 217 प्लस 183, 217 माइनस 183, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 400। इन दोनों को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 34। बस यही आंसर है। क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। बहुत ध्यान से सीखना बेटे, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित हैं। बहुत छोटी बातें आपको सिखा रहा हूं। कहता है 584 इंटू 128 इंटू 617 इंटू 413, इस गुणनफल में इकाईकांक क्या होगा, इस गुणनफल में इकाईकांक क्या होगा। देखो, अगर हम लोगों को इकाईकांक निकालना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से इकाईकांक ले लो 4, यहाँ से ले लो 8, यहाँ से ले लो 7, यहाँ से ले लो 3, इन सब की आपस में गुणा। 8 चौक
और 7 ये यंता 2 और यंता 1, 2 ही कम 2, तो इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या आ गया? 2 आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बताओ? क्लियर हो गया सवाल? चले आगे, नेक्स्ट वन, चले अगले सवाल पे। यस, अगला सवाल आता है, थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे। कहता है 3127 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा? विद्यार्थी कहता है 3127 की पावर 173 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? जिससे पहले वाला सवाल हमने किया उसमें 4 संख्याएं थी, उनकी आपस में गुणा थी, इकाई का अंक ले लिया, उत्तर ला दिया। क्या हमारे पास ऐसे संसाधन है कि 3127 की गुणा 173 बार कर सकते हैं हम? कोई बात नहीं, इससे पहले सवाल में मैं आपको पढ़ा रहा था कि इकाई के अंक ले सकें 7 7 7। क्या हमारे पास ऐसे संसाधन है 173 टाइम कर लेंगे? अब वो 173 से ज़्यादा भी तो कर सकता है, ठीक है नहीं? वो तो 2000 भी कर सके, फिर हम लोग कैसे करेंगे? तो अब इसके लिए दो बातें हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रटवाऊंगा, जैसे मैं रटवाता हूं ऐसे आप रट लो। उसके बाद में जो आपके मन में प्रश्न आते हैं ना, क्यों, जैसे ही 4 सवाल खत्म होंगे उनके बाद उन क्यों का जवाब दूंगा, राइट? तो पहला सवाल, तो पहला प्रश्न क्या कि कैसे हल करेंगे? 7 की पावर जो इकाई का अंक है उसकी सारी पावर यहां लाकर रख लोगे। 7 की पावर कितनी? 173। इन 173 को आपने 4 से भाग देना है। 173 को कितने से भाग देना? आपके मन में आ रहा होगा 4 से क्यों, तो मैं बताऊंगा 3 सवाल पढ़ाने के बाद 4 से क्यों। पहला काम आप क्या कर रहे हैं? रटना। आपको सवाल निकाल के दिखाने, अभी मैं पूछूंगा उनके उत्तर देंगे आप। 4 चौक 16, 1 4 थिए 12, बच गए। जो ये रिमाइंडर बचा वो इसके ऊपर लिख दोगे 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 का मान कितना हो? तो इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। इस पूरे गुणनफल में इकाई का अंक कितना आने वाला है? 7 आने वाला है। कोई डाउट रहा? समझ में आई बात बेटे? ओके। अब दूसरी बात, एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं। लिखता है 342 की पावर 98। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आपने कुछ नहीं करना, 2 की पावर 98 यहां लिख लो। इस 98 को डिवाइड करना आपने कितने से? 4 तय। 98 को कितने से भाग देना? 4 तय। 4 दूनी 8, बच गया कितना? 1। 4 चौक 16, बच गए 2। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा? 4। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। 318 की पावर 19 कहता बताइए इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या सिखाया? 8 की पावर 19। क्या करोगे? 19 को कितने से भाग दोगे? 4। 4 चौक 16, बच गए 3। जो ये पावर बची या बेस सॉरी शेष बचा, इस 8 के ऊपर रख दो। 8 की पावर 3 का मान 512। क्या हो? 8 × 64 × 512। तो इकाई का अंक कितना आएगा? 2। दैट्स ऑल। क्या आप निकालना सीखे? इकाई का अंक कैसी संख्याओं का निकालना सीखे? तो अब सवाल आएगा, मुझे सब बच्चे निकाल के दिखाएंगे। कहता है 98 की पावर 98 में इकाई का अंक क्या होगा? हो जाओ शुरू, निकाल के दिखाओ फटाफट। यस बेटे, करा भाई? ओके, क्या आया बच्चों सबका? कुछ नहीं करना था। 98 को 4 तो भाग देनी थी। 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 2। 8 की पावर 2 का मान कितना? 64। इकाई का अंक कितना आ गया? मुझे लग रहा समझ में आ गई बात। पेड़ की भी इच्छा हो रही? लो तो भाई पेड़ भी गिन मम्मा, पहले इस सवाल को करके दिखाओ। नु कह रहा लिख दो भाई 7 की पावर कितनी? 153 इंटू 3 1 ही लिख दूं, 1 की पावर 72। अब कुछ अंक ऐसे होते हैं जिन पे हमें कुछ नहीं करना,
कौन कौन से? 0, 1, 5, 4, 6। यानी कि भाग भाग देने की कोई जरूरत नहीं। जिस संख्या का इकाई अंक 0 होगा तो उसका गुणनफल में भी इकाई अंक 0 या होगा। 1 होगा 1 या होगा, 5 होगा 5 या होगा, 6 होगा 6 होगा। देखो 0 एकम 0, 0 0 0, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1, 1 ही कम 1। 1000 बार भी गुणा करोगे 1 की 1000 1 या होगा। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, 5 ही आएगा। 6 छंग 36, छिक्का 216, छिक्का 1296, 6 ही आएगा। तो यहाँ ये इसमें तो 1 ही आना। अब 153 को कितने तो भाग दे दो? 4 थे, 4 तिये 12, 3 4 8 32, 1। 7 की पावर कितनी बच गई? 1, और 7 की पावर 1 का मान 7 गुणा 1, अर्थात उत्तर कितना? 7। कोई दिक्कत लगी हो बताओ। नेक्स्ट वन। और ये जो मन में आपके क्वेश्चन चल रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस सवाल का उत्तर देंगे। अगली वीडियो, कल की जो वीडियो अपलोड होगी कल, उसको ध्यानपूर्वक तरीके से देखना। अभी तो फिलहाल ये समझिए 4 से क्यों भाग देते हैं। कहता है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 को हल करिए। करके दिखाओ भाई, हो जाओ सब बच्चे शुरू। इकाई अंक निकाल के दिखाओ। सब बच्चे इकाई अंक निकाल कर दिखाएंगे। ओके, आपने एफर्ट किया होगा वीडियो रोक के, तो अब बच्चे आ जाओ सारे मेरे संग। देखो कुछ नहीं करना था, 95 को कितने से भाग देना था? 4 दूनी 8, 1 5 4 3 12 3, 7 की पावर 3 माइनस 58 को भाग देना था कितने थे? 4 तो 4 ही कम 4, 1 8 4 चौक 16 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 3 का मान कितना? 343 माइनस 9, 13 में तो 9 जाएगा कितने? 4। इकाई अंक क्या आ गया? 4। तो इस पूरे शेषफल में इकाई अंक कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। क्लियर होगी बात बेटे? कोई डाउट? चलिए आज यही वाणी को विराम देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। जो समस्याएं रहेगी उसको कल की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।